हफ्ते को बीजेपी के आसनसोल रुकने पार्लियामान बाबुल सुप्रियो ने सियासत से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा और इसकी जानकारी दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अगर किसी को सामाजिक काम करना है तो जरूरी नहीं कि वो सियासत में रहे, सियासत के बिना भी ये काम हो सकता है। और इस पोस्ट में कुछ ऐसी लाइनें भी लिखी थी जो इस इस्तीफे की पूरी कहानी को अलग ही मोड़ दे देती है, जिन्हें हालांकि बाद में एडिट किया गया है, हटाया गया है। लेकिन इस इस्तीफे में भले ही किसी एक को निशाना ना बनाया गया हो, लेकिन भाषा में नाराजगी साफ झलक रही है। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। बंगाल में कमल खिलाने वाले रुकने पार्लियामान बाबुल सुप्रियो ने सियासत से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अपनी बात कहने के लिए बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। मैं तो जा रहा हूं, अलविदा। सबकी बातें सुनी, वालिद, माँ, अहलिया, बेटी, दो प्यारे दोस्त, सब सुनकर कहता हूँ मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। #TMC, #कांग्रेस, #CPIM, कहीं नहीं। तस्दीक, कोई मुझे फोन नहीं करे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक टीम का खिलाड़ी हूँ, हमेशा एक टीम की हिमायत की है, सिर्फ पार्टी की है। #मोहन बागान, सिर्फ पार्टी की है, मगरबी बंगाल बीजेपी। बस मैं जा रहा हूँ। सामाजिक कार्य करना है तो बिना सियासत के भी कर सकते हैं। बाबुल सुप्रियो ने अपने पोस्ट में बंगाल के पार्टी क़यादत को लेकर भी कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन सीधे तौर पर वो किसी के लिए कुछ भी कहने से बचते नजर आए। 2014 और 2019 में बहुत अंतर है। उस वक्त बंगाल में एक ही रुकने पार्लियामान था और वो मैं था। अब कई रुकने पार्लियामान हैं। अब यहाँ कई नौजवान लीडर हैं। चुनाव के दौरान रियासती यूनिट के साथ मतभेद था और कुछ चीजें सार्वजनिक हो रही थी। कुछ फैसलों में मैं गलत था, कुछ फैसलों में वो गलत थे। बाबुल सुप्रियो ने अपना इस्तीफा बांग्ला जुबान में लिखा। ये हैरानी की बात नहीं थी। हैरानी तो इस बात की थी कि कुछ ऐसी लाइनें थी जिन्हें पहले बाबुल सुप्रियो ने पोस्ट में लिखा लेकिन बाद में हटा दिया। एक ये कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। TMC, कांग्रेस, CPM, किसी ने मुझे फोन नहीं किया और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट से इन लाइनों को हटा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर बाबुल सुप्रियो ने अपनी फेसबुक पोस्ट से पार्टियों के नाम क्यों हटा दिए। इस पोस्ट में एक लाइन उन्होंने जोड़ी भी है। पहले उन्होंने पार्लियामेंट की रुकनीत से इस्तीफा देने की बात नहीं कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस लाइन को जोड़ दिया। बाबुल सुप्रियो के सियासत से संन्यास लेने की बात को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी इस पर बिल्कुल नरम नजर आ रही है। बाबुल हमारा बड़ा भैया है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। इसके बीच हमारा कुछ मालूम नहीं है, कहाँ पे कहाँ लिखा है हमको देखा नहीं। पार्टी बात करेंगे, सीनियर लीडर बात करेंगे, सांसद केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा, दिलीप दे बात करेंगे। मगर बाबुल सुप्रियो के संन्यास पर TMC को सियासत करने का मौका मिल गया। TMC के राज्यसभा से रुकने पार्लियामान कुणाल घोष ने कहा कि बाबुल सुप्रियो को बीजेपी में घुटन महसूस हो रही थी, लिहाजा हो सकता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। देखिए, बाबुल सुप्रियो ने जो किया है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो एक गिमिक है। अगर उसका रिजाइन करना होता तो लोकसभा चल रहा है, स्पीकर अपने चेम्बर में है, वो स्पीकर के पास वो रेजिग्नेशन सबमिट करना चाहिए था। वो नहीं किया। लेकिन अब वो फेसबुक को यूज कर रहे हैं ओनली टू अट्रैक्ट। खुद बाबुल सुप्रियो से जब उनके इस्तीफे के बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कुछ भी कमेंट्स करने से साफ इनकार कर दिया। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव रिटन व्हाट आई नीडेड टू राइट, रोट इट इन बंगाली एंड please allow me to keep my dignity of silence. I am not going to say or react to anything what anyone. Everyone has their own right to decipher whatever I have written in their own way. I don't really want to make a comment. बाबुल सुप्रियो के संन्यास की खबर ने सियासी गलियारे में अपोजिशन को कानाफूसी करने का एक मौका दे दिया है और TMC ने इस पर बीजेपी को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन अब तक बीजेपी आला क़यादत की जानिब से इस बाबत कोई भी रिएक्शन नहीं आया है।